Hi, good morning, guys. Good morning. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? हमने कर लिया है रेगुलेटिंग एक्ट कर लिया था, हमने कंपनी कर ली थी, हमने चार्टर कर लिया था, हमने रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स कर लिए थे, हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट कर लिया था जो बेसिकली फिक्स करने के लिए आया था जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, है ना? सो अब हम क्या करने वाले हैं? सो अपन ने क्या क्या कर लिया है देखते हैं भाई। वाइट ही लेते हैं, वाइट यही चमकेगा, क्या चमकेगा? वाइट कलर ब्लैक पे। ऑलराइट, सो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम कर चुके हैं, उसके क्या डिफेक्ट्स थे हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने किया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आज हम करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये 1784 लिखा हुआ भाई साहब। दिस इज 1784, ये करेंगे और एक्ट ऑफ 1786 भी करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये डेली रिवाइज करते रहो, है ना? तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगा अगर आप पढ़ोगे, तो ये जो टर्म्स भी आपको लग रही होंगी, जो हम चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे, ऐसी लग रही होंगी कि कहीं सुनी सुनी है ना? बट जब आप इनको रिवाइज करते रहोगे तो आपको बहुत फेमिलियर हो जाओगे और आराम से कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जर्नी क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट से हमने स्टार्ट किया, और ये देखो तिरंगा झंडा हमारा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक हम चलेंगे इधर। ठीक है जी, तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो कौन कौन से एक्ट आए हैं वो हम करेंगे अभी, है ना? तो अभी हम ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला, रेगुलेटिंग एक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कर चुके हैं, है ना? तो आज हम करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, सो पिट्स इंडिया एक्ट बेसिकली आपको पता था चार्टर जो था, चार्टर तो हर 20 साल में आने वाले थे, है ना? तो पहला चार्टर एक्ट कब था? 1773 में था। ठीक है, अगला आना चाहिए था 1793 में। बट 1793 और 93 के बीच में बड़े सारे एक्ट्स आए। क्यों आए? कुछ तो आए थे इसके डिफेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसके डिफेक्ट्स को फिक्स करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है, कंपनी में फिर भी प्रॉब्लम थी, राइट? तो पिट्स ने एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, है ना? उसके क्या प्रोविजंस थे हम देखेंगे। उसके बाद 1786 में एक और एक्ट आता है जहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो कि यूएस में, यूएस अमेरिका में क्या था, जब फ्रीडम फाइट चल रही थी, वहाँ पे फ्रीडम का वॉर चल रहा था, ये वहाँ पे ही वाज लाइक जनरल था वो आर्मी का, ही वाज द कमांडर ऑफ आर्मी। तो जब वो इंडिया आता है तो उसका एक जब उसको बोला गया कि आप इंडिया जाओ, तो उसने कुछ डिमांड्स रखी कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ डिमांड्स है ना? ठीक है, कहते ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो वही है कि खुद पे इतना काम करोगे, आप इस लाइक बन जाओ कि लोग आपसे आके पूछेंगे बताइए आपकी क्या रजा है, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आप क्या चाहते हो, राइट? तो वो कुछ एक्ट था 1786 का, वो कॉर्नवालिस की डिमांड्स को लेके था। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में चेंजेस भी किए हैं ना, तो वो था। हम चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पे। ठीक है, कब आया था ये? 1780 में आया था। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, 1773 जो था, वहाँ पे कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी, समझ रहे हो? बट 1784 में उसने कंपनी को सबॉर्डिनेट बना लिया, समझ रहे हो? ठीक है, कैसे हुआ था? जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज थी,
कंपनी ने जो भी टेरिटरीज ऑक्युपाई करके रख रखी थी इंडिया में, उनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। ठीक है, कहा गया कि जितनी भी कंपनी ने टेरिटरीज एक्वायर करी हैं, दे आर इन द ट्रस्ट ऑफ हर मैजेस्टी। जो ब्रिटिश की क्वीन है, उसके ट्रस्ट पे कंपनी ने ये टेरिटरीज एक्वायर करी हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा आता है, विच एक्ट्स कॉल्ड इन कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया एज द ब्रिटिश पोजेशंस, या टर्म ब्रिटिश पोजेशंस कौन से एक्ट में डाला गया था। क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के सैंपल्स दिखाऊं, देयर आर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्ट ने, कंपनी के दो फंक्शन थे, एक तो पॉलिटिकल फंक्शन, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि क्या ये सिर्फ एक कंपनी थी, राइट, कि उसका पॉलिटिकल फंक्शन भी था, है ना, ट्रीटीज कर रही थी, वॉर लड़ रही थी। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके जो दोनों फंक्शन थे आपके, पॉलिटिकल और कमर्शियल, पॉलिटिकल में लड़ाई वड़ाई जो लड़ रहे हैं, है ना, टैक्स वसूल रहे हैं, किसी की जगह ट्रीटीज कर रहे हैं, दे आर दी पॉलिटिकल फंक्शंस, राइट। कमर्शियल में उनका जो ट्रेड था, तो ये जो दोनों फंक्शंस थे, ये दोनों के दोनों फंक्शंस क्या किए गए, सेपरेट कर दिए गए। ठीक है, एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब चीज ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अभी आपको अगर पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन देख रहा था या कमर्शियल फंक्शन देख रहा था, तो याद रखना गाइस, सी फॉर कमर्शियल। जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो आपके कमर्शियल फंक्शंस देख रहे थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो आपके पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहा था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स देख रहा था। ठीक है, सी से सी याद रखना, सी फॉर कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, आपको पता है जो काउंसिल थी जब 1773 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तब उसमें 4 मेंबर्स थे। ठीक है, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, है ना, उसको डिसीजन लेना पड़ता था मेजॉरिटी से, तो 4 मेंबर थे, तो बेचारा वॉरेन चाहे सोचे जो मर्जी करे, है ना, अगर उसके 3 मेंबर एक साइड हो जाते थे तो वॉरेन की सेका कोई मत। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जो एग्जीक्यूटिव था, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको भरा नहीं। तो उससे क्या हो गया, जो 4 मेंबर्स थे 4 से 3 रह गए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ थी जो इसमें ऑफिशियल भी कर दी, जो स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जो पहले 4 थी वो 3 हो गई। ठीक है, साथ में गवर्नर जनरल हो गया, और गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया, उसको वीटो मिल गया कि हाँ ये वीटो कर सकता है अपने एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को। तो एक जो बसड़ हो रही थी जो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ थी कि डिसीजंस तो सारी की सारी काउंसिल्स ले रही हैं, सारे के सारे काउंसिल ले रही है, बट नाम पर्चा किसका फट रहा था, हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स का। पॉइंट, ठीक है, तो वो वाला मैटर जो था वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। याद कैसे रखना है, ऐसे लिखते हैं, PITTS, P फॉर पोजेशन। ठीक है, डबल टी आ रहा है इसमें, दैट इज डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट क्या बोल रहे हो कि 2 फंक्शन कर दिए गए थे कंपनी के, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया था, जो डुअल व्हाट यू कॉल दैट, डुअल कंट्रोल था, है ना, उसी को ही डबल गवर्नमेंट बोलते हैं। बंगाल में डबल गवर्नमेंट वाली वो अलग चीज़ है, जहाँ पे निजामत राइट्स और जुडिशल अलग अलग थे, वो बंगाल वाला अलग था। यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ बाय पेट्स एक्ट इज डिफरेंट। बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, वो अलग अलग फंक्शन कर दिए गए थे कंपनी के, कि पॉलिटिकल फंक्शंस जो देखेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, कमर्शियल अफेयर्स जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। यहाँ तक आर बी ऑन द सेम पेज, यहाँ तक समझ आ रहा है। जो स्ट्रेंथ थी गवर्नर जनरल काउंसिल की, वो 4 से 3 हो गई थी, वीटो पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कंपनी की हायरार्की कैसी हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था, तो पार्लियामेंट यहाँ आता है, ठीक है, पार्लियामेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उसने बनाया था, अराउंड 6 मेंबर्स थे उसमें, ठीक है, तो 6 मेंबर्स जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था। प्राइम मिनिस्टर जो था, ठीक है, उसको जो रिपोर्ट कर रहा था, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था कंपनी का, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, ठीक है, जहाँ पे भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर उसको फंक्शन लेना है, जैसे कि वॉर लड़ना है, कुछ भी लड़ना है, वो डायरेक्टली कंट्रोल में था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल फंक्शंस देख रहे थे, जो कि 4 मेंबर्स काउंसिल थी। तो कमर्शियल फंक्शंस जो देखेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस जो है वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। यहाँ पे 6 मेंबर थे, यहाँ पे 4 मेंबर थे, ठीक है। और आपको पता ही है गवर्नर जनरल काउंसिल में ये आपके जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों हम अभी बात कर रहे थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के दोनों कहाँ थे, इंग्लैंड में थे, ठीक है जी। समझ आ गया पिट्स इंडिया एक्ट में। तो पिट्स इंडिया एक्ट में बेसिकली हुआ क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट में बेसिकली क्या किया गया है, लीड हो जाओ भाई लोगों, काय को कर रहे हो यार। सो पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट में 2-3 चीजें हुई हैं, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं यार, ब्रिटिश पोजेशन कौन से एक्ट में बोला गया है ना। तो एक तो क्या किया, एक तो ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया गया है, जो भी टेरिटरीज थी इनकी, जो भी ईएसआई की, ईआईसी ईआईसी की टेरिटरीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में ना, तो ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया गया, है ना। साथ में क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ये पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा, और एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैं बताया था ना, सी कमर्शियल, कमर्शियल फंक्शंस देखेंगे। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर की, उसमें चेंज हुआ, क्या था, 4 मेंबर काउंसिल पहले होती थी, वो हो गई 3, एक की डेथ हो गई थी, वैकेंसी फुल नहीं हुई। इसी में ही गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई थी, गवर्नर जनरल गॉट दी वीटो पावर, ठीक है। बहुत सिग्निफिकेंट है ये वाली एक्ट, क्यों है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, पहली बार क्या किया था 1773 में, तो कंपनी को सिर्फ रेगुलेट किया गया था, बट इस एक्ट के साथ सबऑर्डिनेट बना लिया गया, अपने अधीन बना लिया गया, समझ गए, ठीक है। तो इंडिया एक्ट से कंपनी सबऑर्डिनेट हो गई थी, और 1773 से सबऑर्डिनेट नहीं हुई थी, सिर्फ रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है जी, कूल है। अब इसमें कुछ कमियां भी थी, क्या कमियां थी, एक तो जब कंपनी में 2 फंक्शन बनाए गए, ठीक है, एक तो था कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन देख रहा था, कमर्शियल फंक्शन जो देख रहा था, कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे थे, ठीक है। इन दोनों में जैसे पहले 1773 के एक्ट में क्या हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर्स के बीच में कुछ डिमार्केशन नहीं लगाई गई थी, कुछ बताया नहीं गया था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ इन दोनों को भी इनकी पावर्स, इनकी लिमिट्स नहीं बताई गई थी, ठीक है, दैट इज वन। अब जो बेचारा गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो 2 यूनिट के बीच में काम कर रहा था, पिस रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है, और उसको हमेशा फोर्स किया जाता था, भाई साहब डिसीजन अभी चाहिए, अभी लोगे आप डिसीजन। तो नो, जब होता क्या है, जब आप अफरा तफरी में कुछ डिसीजंस लेते हो ना, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हो, तो बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि वो डिसीजंस गलत हो जाए, और वो ऐसा हुआ भी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज बनी, मतलब एक्शंस इनकंसिस्टेंट हुए कि उसको फोर्स किया गया था। ठीक है, अब गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, वो बेचारा, कहते हैं ना कि वो जो रास्ता खींचते हैं, बोलते हैं उस गेम को ना, तो एक तरफ ब्रिटिश का क्राउन है और एक तरफ उन्हीं के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इन दोनों के बीच में बेचारा फंसा फंसा हुआ था। ठीक है, और जो इनके इंटरेस्ट थे, ठीक है, दे वर काइंड ऑफ लाइक कंपीटिंग इंटरेस्ट थे, मतलब एक दूसरे के काइंड ऑफ, एक का भला अगर हो रहा है तो दूसरे का उतना भला नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से था। तो बेचारा गवर्नर जनरल था, बड़े गंदी तरह से फंसा हुआ था। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे अभी बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई थी। ये बोला गया था कि पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, कमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, बट बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो आप कहते हैं ना कि यू कैन यू कैन नॉट रियली डिसाइड कि पॉलिटिकल मैटर है, कमर्शियल मैटर है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या था, क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था, जिस वजह से कंफ्यूजन रहा, हुआ। ठीक है, कूल है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1786 में कॉर्नवालिस जो थे, ठीक है, उनको दोनों पावर्स चाहिए थी, गवर्नर जनरल भी बनना था, कमांडर इन चीफ बनना था। पहले क्या हो रहा था, ये जो काउंसिल 1784 में थी, वहाँ पे 3 मेंबर काउंसिल हो गई थी, उसके अंदर एक बंदा कमांडर इन चीफ भी था, काइंड ऑफ एक्स ऑफिशियो। ठीक है, आपको समझ आता ना, एक्स ऑफिशियो, जैसे कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मतलब सिर्फ कुर्सी की वजह से वो उस पर्टिकुलर काउंसिल में, राज्यसभा के अध्यक्ष इसीलिए हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। कोई भी वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, है ना, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा। सिमिलरली कमांडर इन चीफ जो भी रहेगा, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, उसका पार्ट रहता था, एक्स एक्स ऑफिशियो। ठीक है, अब गवर्नर जनरल क्या बोलता है, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से जब इंडिया आया तो उसने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पावर्स चाहिए ओवरराइड करने की काउंसिल्स के डिसीजंस को, प्लस वन। सेकेंड, मुझे ही गवर्नर जनरल के साथ साथ मुझे कमांडर इन चीफ भी बनने का है। There's नो पॉइंट कि एक ही में, मतलब गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ अलग अलग रहे। ठीक है, तो दोनों पोजीशंस मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है, सो ये एक्ट सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि गवर्नर जनरल को पावर्स देनी थी, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ की। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ अपॉइंट हुआ था। ठीक है, ही गॉट द पावर टू ओवरराइड द काउंसिल्स डिसीजंस, वो स्पेशल केसेस में था। ठीक है, और ये जो ओवरराइड का जो पावर था वो आगे फर्दर एक्सटेंड किया गया अदर गवर्नर जनरल पे। ये चैंपियंस, सो हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो एक्ट्स हैं, थोड़े चार्टर एक्ट्स भी 1793 आएगा, इसके बाद 1813, 1833, 1853, फिर आएगा एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1860, 1858, 60 काउंसिल एक्ट जो आएगा 1861 में। ठीक है, तो ये हम बहुत स्पीड से अब चल रहे हैं गाइस। ठीक है, तो अभी हमने जो कर लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट कर लिया है, ठीक है, एक्ट ऑफ 1781 कर लिया है, एक्ट ऑफ
1784 कर लिया है, ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 कर लिया है, ठीक है। इतने सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन रहती है, कुछ नहीं समझ आता है, तो प्लीज़ मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। कहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं? तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, कि आप यहाँ टेक्स्ट कर दीजिए। आई विल सर्टनली आंसर दैट। आई कैन इवन कॉल यू, डोंट वरी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन इट, ठीक है। और यस, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपको कंटेंट, अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद गाइस।